जय अर्षम, नमस्कार। कैसे हैं? चलिए, मैं आशा करता हूं कि हमारे अर्षम परिवार बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैं एक आज किस्सा सुनाना चाहता हूं, एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं जो दिल से जो आवाज़ निकलती है हमेशा सच होता है, और मंजिलें उसी को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए, मैं एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम आर के राज यादव है और मैं नालंदा की धरती से रहने वाला हूँ, और मैं पूरा हिंदुस्तान में एक मिशन के लेके काम कर रहे हैं जिसका नाम है आर्थिक आज़ादी अभियान, आर्थिक आज़ादी का अभियान। उसमें एक कण भी मेरा सहयोग रहेगा तो मेरा यहाँ से सुकून मिलेगा। हमारे लाइफलाइन और अपने सीनियर गुरुजन का मैं बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे गुरुजी बहुत अच्छे होंगे, और लाइफलाइन को भी बहुत प्यार भरा नमस्कार। एक कहानी मैं सुनाने इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं आज बहुत खुश हूँ, और पता है कि मैं खुश क्यों हूँ। आज राज की बात बताते हैं, क्योंकि मैं बहुत अंदर से संतुष्ट हूँ, इसलिए खुश हैं। और मैं खुश क्यों हूँ ये भी राज की बात है। मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं अंदर से संतुष्ट हूँ। दोनों एक दूसरे का पहलू एक दूसरे पे डिपेंड है। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ, और मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं पहले से खुश हूँ। चलिए, अब समय बर्बाद ना करते हुए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि कहानी को सुने और जब लास्ट तक ज़रूर सुने। एक बहुत बड़ा स्कूल था। स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे। स्कूल के क्लासरूम के टीचर ने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहा। कहानी का नाम है संयम। और संयम क्या है, संयम क्या होती है, इस कहानी का फोकस मैं चंद मिनटों में ख़त्म करूँगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट फोकस करूँगा। मैं आशा करता हूँ इसको आप ध्यान से सुनेंगे, और ध्यान से सुनेंगे तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, जैसे मेरा चेंज हो गया है कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ। अब मैं संतुष्ट क्यों हूँ? क्योंकि मैं खुश हूँ। ये दोनों पहलू जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। संतुष्टि रहेगा तो ऑटोमेटिक खुशी आपके द्वार चल के आएगा, और जब आप खुश रहेंगे तो संतुष्टि आपको द्वार चल के आएगा। चलिए, एक क्लास था। क्लास टीचर बच्चों के बीच में बच्चों के ऊपर संयम पर फोकस करने के लिए, संयम क्या है इस पर फोकस करने के लिए, बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए या टेस्ट या एग्ज़ाम लेने के लिए कुछ प्लानिंग की। प्लानिंग क्या था कि सारे बच्चे को गुरुजी ने एक एक टॉफ़ी हाथों में थमा दिए और बोले कि सारे बच्चे टॉफ़ी हाथ में रखेंगे। मैं थोड़ा सा कुछ देर में एक काम को निपट कर आता हूँ, एक काम को सॉल्यूशन करके आता हूँ, आप इस चॉकलेट के हाथ में रख लें और ये नहीं बताएं क्या करना है। और एक बात बताए कि जब तक मैं वापसी आ न जाऊँ जब तक चॉकलेट को नहीं खाना है। और वो टीचर होते हैं, वो मुस्कुराकर चले गए। बच्चा तो बच्चा होता है, बचपना क्या होता है, चंचलता। एक दूसरे को मुँह ताका झाकी करने लगे, दाएं बाएं आगे पीछे एक दूसरे को मुँह देखने लगे कि कौन शुरू कर रहा है, कौन शुरुआत चॉकलेट को कर रहा है। बच्चे टोटल 20 थे जी। 20 में 10 बच्चे तो डायरेक्ट चॉकलेट खा लिए, और बाकी लोग जो खा रहे थे बगल में
उसको देख देख करके बगल वाले को मुंह में पानी आ रहा था चॉकलेट को लेकर के। अब करे तो क्या करे, 10 मिनट बर्दाश्त करा, 5 मिनट बर्दाश्त करेगा, 12 मिनट जैसे ही हुआ उसमें से भी 5 बच्चे ने फिर फाड़ा और टॉफ़ी मुंह में डाल लिया। बचे लास्ट में 5। वो भी इंतज़ार करते रहे गुरुजी का। 20 मिनट क्रॉस किया टाइम, 25 मिनट होते होते कुछ लोगों को गिला होने लगा चॉकलेट। कुछ ही क्षण के बाद 30 मिनट हो गया, 35 मिनट तक वेट किए, तब तक गुरुजी के पता नहीं चला। गुरुजी एक एग्ज़ाम ले रहे थे बच्चे के बीच में कि संयम क्या चीज़ होती है। संयम पर फोकस करना था कि संयम, कहानी का नाम है संयम। उसमें से 4 बच्चे 35 मिनट तक वेट किया, वो आस तोड़ दिए कि गुरुजी लगता अब नहीं आएंगे। अब गुरुजी का आशा छोड़ो, चलो चॉकलेट को निकालते हैं और मुँह में डाल लेते हैं। 4 बच्चे गोले गोल चॉकलेट को खा लिए। उसी में से मात्र बचा एक बच्चा। गुरुजी के इंतज़ार करते करते 38-40 मिनट हुआ, तब तक भी गुरुजी नहीं आए थे। बेचारे क्लासरूम के सबसे लास्ट बेंच पे कोने में सटका हुआ इंसान, मासूमियत चेहरा, मासूम सा चेहरा, भोला भाला बच्चा था। उसने चॉकलेट को गुरुजी के आस लगा कर बैठे हुआ था कि गुरुजी आएंगे और हमें खाने के लिए परमिशन देंगे, तब मैं चॉकलेट को खाऊंगा। बाहर ज़िंदगी एक विश्वास, डेडिकेशंस, अपनी कॉन्फिडेंस कि जब तक नहीं परमिशन मिलता है तो मैं अगला कदम कैसे बढ़ाऊं। सारे चॉकलेट बह कर के पानी पानी हो गया। सारे चॉकलेट पानी पानी गल कर पानी की तरह बह गया, नीचे बह गया। फिर भी गुरुजी नहीं आया। तब तक चारे पाक जान को आने से पहले ही चॉकलेट का सारे हवा से पिघल कर नीचे गिर गया। फिर 50 मिनट 55 मिनट घंटों बाद गुरुजी आए और सारे बच्चे को जब चेहरे देखते हैं तो चेहरे का मासूमियत, लालिमा, कुछ का खुशहाल। सारे बच्चे एक दूसरे को मुंह फिर ताका झाके किया कि मैं सर को जवाब क्या दूं। सारे बच्चे तो चॉकलेट खा लिए थे। सर एक सवाल पूछे कि किनके पास चॉकलेट बचा हुआ है। एक भी बंदा एक दूसरे को जवाब करने लगा, ताका झाकी करने लगा, पूरा जोरदार तालियां बजाई। बोला कि सारे तो ख़त्म हो गए, किसी के पास नहीं है। उसमें से एक बंदा पीछे जो था इंसान, उस संयम रैली में संयम था, आशा में था, बनाए हुए रखा था। बात ये है दोस्त, बेचारा का सारे चॉकलेट पानी हो गया था, कवर के सिवा कुछ नहीं था हाथ में। बोला किसी के पास है कृपया खड़ा हो जाएं। पिछले बेंच से एक बच्चा मासूमियत खड़ा होता है और बोला गुरुजी मेरे पास है। गुरुजी उसके सामने आया और कंधे पे हाथ रख के बोला बेटा चॉकलेट दिखाओ। चॉकलेट मुट्ठी खुला तो कवर के सिवा कुछ नहीं था हाथ में। चॉकलेट पानी की तरह बह गया था। गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरा संयम को समझ रहा हूँ, तो एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। और वो इंसान संयम को फॉलो किया, अपने गुरु पर विश्वास किया। जो गुरु पर विश्वास करते हैं एक दिन बहुत बड़ा नाम करते हैं। तो अपने ऊपर संयम, किसी भी काम को लेकर के अपने आप में संयम रहना पड़ेगा। हर दर्द को सहना पड़ेगा, हर तकलीफ़, हर कमेंट, हर तरह का इस बात को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्त, इस कहानी से किसी को फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मेरे जीवन में फ़र्क पड़ा है आज।
जो कि मैं बहुत खुश हूँ, और खुश इसलिए हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ, और संतुष्ट इसलिए हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। तो थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए। इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा ये है, ये संयम की कहानी है। संयम क्या होती है आप लोग फीलिंग कर सकते हैं इस कहानी के माध्यम से। आप समझ सकते हैं कि कहानी कैसा है। और ये कहानी जो मैंने सुनाया, कहीं न कहीं इस चीज़ को मैंने किताबों में पढ़ा, और संयम की कहानी बहुत इंटरेस्ट लगा, और मैं बहुत खुश हूँ। और खुश होने का रीज़न मैं संतुष्ट हूँ, और संतुष्ट इसलिए हूँ, उसका रीज़न खुश रहने का रीज़न है। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप मेरे वीडियो को देखे होंगे और ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर सी एम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।